हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पैराबोला हमारा चैप्टर चल रहा था। कॉनिक सेक्शन में हमने सबसे पहले सर्कल पढ़ा था। पैराबोला का एक लेक्चर हमारा हो चुका था जिसमें हमने पैराबोला का इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद टेंजेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था। इसे काम कर रहे हैं हम फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए। एंड बेसिकली 11th 12th के बेसिक से लेकर के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का हम किसी भी टॉपिक को उठाकर उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के पार्ट 2 की। सो आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड वर्टेक्स एंड फोकस। यानी कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो उसके लिए आप वर्टेक्स एंड फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन गिवन है y² - 4y - 8x + 8 = 0। सो इसके लिए आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि भाई ये आपका पैराबोला है और इस पैराबोला के लिए आप बेसिकली वर्टेक्स एंड फोकस फाइंड आउट करो। सो एक तो हमारा सिंपल मेथड रहेगा कि कैसे हम मेथड से इसको करेंगे। दूसरा, हम इसके लिए ट्रिक या डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वो भी हम देखेंगे कैसे हम इसको डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को देख करके हम कैसे वर्टेक्स एंड फोकस वगैरह बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड की बात करते हैं कि कैसे हम मेथड को यूज करके इसको करें। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास y² = 4ax। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे इस फॉर्मेट में ढालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर जो है हम कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी y के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, x वाली टर्म्स को हम एक साइड रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, y² - 4y और x को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी कि हो जाएगा 8x - 8। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ +4 ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमने +4 ऐड किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास बनता है कुछ इस टाइप से। यहाँ हमारे पास y - 2 की होल स्क्वायर बन जाएगा एंड यहाँ हमारे पास हो जाएगा 8x - 4। सो जैसे ही आप यहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर x हमें अलग से रखना है, बाकी सब हम बाहर लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 8 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 1/2 और इधर हमारा हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर। अब ये हमारा ऑलमोस्ट ये सेम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, y - 2 को हम मान लेते हैं y, कैपिटल Y, और x - हाफ इसे मान लेते हैं कैपिटल X। तो दोनों इक्वेशंस हम बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसे कैपिटल माने y² एंड कैपिटल X माने तो इसके अंदर हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स की तो वर्टेक्स हमारे पास 0,0 होता है, यानी कैपिटल X एंड कैपिटल Y हमारा 0,0 हो जाएगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे ही आप कैपिटल Y और कैपिटल X को 0 रखेंगे तो आपके पास x - हाफ = 0 हो जाएगा एंड y - 2 = 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाता है x = हाफ एंड y = 2। यानी कि अब ये आपके वर्टेक्स जो हो जाएंगे ये हो जाएगा हाफ, 2। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद आप सिंपली, क्योंकि जब नॉर्मली आपके पास होता है एक्चुअल में ये इस फॉर्म में होता है y - 2 की स्क्वायर = 4a x - 0, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास समथिंग है यहाँ पर, ठीक है, 4a और x - a है, यहाँ पर मान लीजिए ये b है। ठीक है। सो सिंपली इसके लिए जो वर्टेक्स हो जाएगा ये हमारा 0,0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो वर्टेक्स होगा ये हमारा a, b होगा। ठीक है। सो यही सेम मेथड हमने यहाँ पर किया है। ठीक है। सो हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें फोकस की बात करें, सेकंड अगर हम बात करें फोकस की तो सबसे पहले तो देखिए y² कैपिटल में लेते हैं, y² = 4ax अगर होता है तो इस केस में हमारे पास फोकस क्या होता है। फोकस के लिए हमारे पास होता है x हमारा a होता है एंड y हमारा 0 होता है, यानी फोकस के पॉइंट होते हैं हमारे a, 0। ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पर करते हैं। इक्वेशन आपके पास है y - 2 होल स्क्वायर = 8 × x - हाफ। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये आपका, इसको कैपिटल Y कंसिडर कर रहे हैं हम और इसको हम कैपिटल X कंसिडर कर रहे हैं। सो इस केस में आप x को a एंड y को 0 पुट कर दें। जैसे हम y को 0 पुट करेंगे, इसे अगर हम 0 पुट करते हैं y - 2 = 0 और इसे हम पुट करेंगे x - हाफ, और यहाँ पर आप देखेंगे 8 है मल्टीप्लाई में, यानी 4a की जगह 8 है तो यहाँ से a हमारा 2 आ जाता है। सो जैसे आप देखेंगे इसको आप =2 पुट कर दें तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2 + हाफ, यानी कि आपका आ जाएगा 5/2
एंड y आपका आ जाएगा 2। सिंपली आपका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस आपका हो जाएगा 5/2, 2। सो ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे आपने वर्टेक्स एंड फोकस इसके लिए फाइंड आउट किया है। अगर हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो x इक्वल्स टू a माइनस ऑफ ए, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आपका 2 है, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका कैपिटल x है और यहाँ पर कैपिटल X आपका x माइनस हाफ है, तो ये भी आप पुट करेंगे। x माइनस हाफ आपका -2 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x आपका हो जाएगा -3/2। ठीक है जी, सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 2x + 3 = 0। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। सो इस तरह से आपने देखा कि किस टाइप से आप वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये तो हमने सीखा कि कैसे हम पर्टिकुलर कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो मेथड से कैसे करते हैं। मेथड को एक बार फिर से देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया y² + 6x - 2y + 13 = 0। स्टेप बाय स्टेप करते हैं और हमें इसका फाइंड आउट करना है, इसका फोकस। लेकिन हम सारी चीजें ही इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। y² - 2y हमने इधर लिया और ये हम ले जाते हैं 6x माइनस का एंड -13। अब यहां से हम अगर क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो +4 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा y। और सॉरी यहाँ पर -2 है, तो ये +2 ही ऐड हमें करना पड़ेगा, सॉरी 1 ही हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एंड इक्वल्स टू ये हो जाएगा -6x एंड ये हमारा बनेगा -12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -6 अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा x -2, सॉरी ये हो जाएगा x + 2 एंड इट इज इक्वल टू y -1 होल स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करते हैं, इसे आप ले लें कैपिटल Y, इसे आप ले लें कैपिटल X और ये आपका हो जाएगा 4a के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप सारी की सारी वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं, अब देखिए सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, हमें देखना है फोकस। फोकस हमारा सिंपली होता क्या है, अगर कैपिटल में देखें y² = 4ax अगर है तो इसके लिए फोकस हमारा होता है a, 0। ठीक है, ये हमारा फोकस होता है। ठीक है, एंड वर्टेक्स हमारा होता है 0, 0। तो जैसे आप अगर वर्टेक्स की, सबसे पहले तो फोकस चेक कर लेते हैं। फोकस के लिए आप क्या करेंगे, a, 0 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4a आपका -6 के इक्वल है, तो a आपका हो जाएगा -6/4 एंड यहाँ से कैपिटल Y आपका y -1 के इक्वल है, दैट मीन्स स्मॉल y आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल Y +1। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे चीजों को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है y² = 4ax। इसके लिए फोकस हमारा a, 0 होता है। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखेंगे ये हमारा हो जाएगा, एक्चुअल में ये जो टर्म है ये y² = -4ax के इक्वल है, क्योंकि ये वाला पैराबोला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -4a ही लेंगे, तो ये हमारा +a = +6/4 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सिंपली इसके लिए लिख देंगे आप 3/2, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इसके लिए इस इक्वेशन में हमने कैपिटल A की वैल्यू चेक कर ली और कैपिटल A की वैल्यू रखते ही हमारे पास फोकस आ जाता है। वर्टेक्स 0, 0 है, 0, यहाँ पर इस 0 होने का मतलब है कि जो भी आपका y है ना उसको 0 पुट करना है, तो y आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, यानी y -1 को 0 पुट कर दिया तो y आपका 1 हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, सो ये सिंपली आपका जो फोकस है ये बेसिकली आपका हो जाता है। थोड़ा सा हम आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ पर की है। सबसे पहले तो वर्टेक्स को करते हैं। वर्टेक्स x हमारा a है और y हमारा 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैपिटल Y हमारा क्या है, y -1 है, यानी y -1 = 0। वर्टेक्स के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और x + 2
ये भी हमारा इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -2 आ जाता है और y इक्वल्स टू 1 आ जाता है, यानी वर्टेक्स तो हमारा हो जाएगा -2, 1। ये तो हमारा सिंपल सा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लेना है, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू a है और y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब x है क्या, कैपिटल X हमारा क्या है, एक्चुअल में x+2 है एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल A की वैल्यू आ रही है 3/2। y इक्वल्स टू 0 पुट करना है यानी y -1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड x इक्वल्स टू 3/2 -2 आ जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा -1/2 एंड 1। सो ये आपका हो गया सिंपली फोकस। ठीक है जी, ये आपका सिंपली फोकस हो गया। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी y x इक्वल्स टू +a हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए आप करेंगे x इक्वल्स टू +a यानी कि -1/2, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। सो सिंपल सा ये आपका मेथड रहता है, लेकिन मेथड तो हमारा काफी लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक्स बनाते हैं, या ये कहें कि एक शॉर्टकट मेथड। ठीक है, या कहें कि डायरेक्ट हमारे रिजल्ट्स को यूज करके कैसे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले, मान लीजिए कोई भी आपका दिया हुआ है, आपके पास इक्वेशन y² + 6y + 4x + 2 इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है y में एंड लीनियर कॉन्सेप्ट है इसका x के साथ। ठीक है, यानी कि ये कुछ y² इक्वल्स टू 4x इस टाइप का हमारा पैराबोला है। ठीक है, तो ये चीज पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि ये क्वाड्रेटिक किस में है और लीनियर किस में है। अब इसके लिए सबसे पहले वर्टेक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा f/डेल्टा y, यानी जो भी इसका क्वाड्रेटिक पोर्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये बेसिकली आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली वर्टेक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएट इसको किया तो ये हो जाएगा 2y + 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारा हो जाता है y इक्वल्स टू -6/2, यानी कि ये हो गया -3। y अगर हमारा -3 आ गया, ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा -3 आया तो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा -6 3 जा 18 + 4x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x हमारा आ जाएगा 9 + 2 ये आपका 11 हो जाएगा, 11 - 18 ये हो जाएगा -7, x इक्वल्स टू ये +7 हो जाएगा इधर आकर के, तो ये +7/4 बनेगा। सो सिंपली वर्टेक्स आपका आ जाता है 7/4, -3। ये तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया वर्टेक्स के लिए। सेकंड अगर आप देखते हैं, अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपका सिंपल सा मेथड रहता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि लीनियर आपका x है और x का कोफिशिएंट आपका 4 है, लेकिन ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इक्वेशन आपकी x² इक्वल्स टू 4ay होती, ठीक है, सो इस केस में आपका लीनियर y हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी y² इक्वल्स टू 4x है, यानी लीनियर आपका x है तो x का कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर लीनियर आपका कौन है, कोफिशिएंट किसका देखना है, x का कोफिशिएंट देखना है। ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाती है। ठीक है, सो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर अपने बात करते हैं किसकी, फोकस की, तो फोकस के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फोकस के लिए कि आपको देखना है हाफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x देखना आपने अपॉन 4 करना है। ठीक है, ये आपने किया, सो ये सिंपली आपका हो जाता है कि आपने फोकस देखा। ठीक है, एंड कोमा यहाँ पर आप लेंगे वर्टेक्स का जो y है। ठीक है, वर्टेक्स का y आपका क्या आ रहा है, वर्टेक्स का y आपका -3 आ रहा है, तो यहाँ पर आप -3 ले लेंगे इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होता है और फोकस का y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा इसमें, लेकिन जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा और वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन x² इक्वल्स टू 4ay होती देन आपका x सेम रहता लेकिन y आपका चेंज होता, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ अगर हम देखें डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपके पास क्या होता है, फोकस में आपके पास पता है कि फोकस में जो भी पॉइंट होता है, जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं तो फोकस अगर आपका a, 0 होता है तो
डायरेक्ट्रिक्स आपका ये x इक्वल्स टू माइनस ए हो जाता है, यानी कि जो आपका a है उसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी जो आपका a है उसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आप करेंगे इसी का ऑपोजिट। आपने यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर अब आप प्लस कर लेंगे, यानी हाफ प्लस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर यानी कि x अपॉन 4। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से। अब फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। सो क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या चेक करेंगे हम, ये जो आप कर रहे हैं ना, एक्चुअल में यहाँ पर आपको x कोफिशिएंट ये वाला लेना है, ये 7/4 है, ये भी आपका 7/4 है। ठीक है, x कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर बाई 4 आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर बाई 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आपके पास इक्वेशन ये है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक है y में एंड लीनियर है x में। सो अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए डेल f बाई डेल y, ये हमारा फंक्शन है, तो डेल f बाई डेल y करेंगे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। y इक्वल्स टू 1 जैसे आप इक्वेशन में पुट करेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली y भी बना गया, x भी बना गया, तो वर्टेक्स तो आपका क्या होगा 1,1 हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेक करना चाहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर देखेंगे। अब लीनियर कौन है, लीनियर आपके पास x है, तो x का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा मोड ऑफ -1, यानी कि हो जाएगा 1। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी 1 हो जाएगी। थर्ड थिंग, अगर हम बात करते हैं फोकस की, तो फोकस में थोड़ा सा देखें वापस से जाकर के, फोकस में हमने क्या किया था, फोकस में हमें देखा था कि जो आपका x कोऑर्डिनेट है, जो भी आपका x कोऑर्डिनेट आया किसका, वर्टेक्स का। ठीक है, जो भी आपका x कोऑर्डिनेट आया आपका जो आपका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आया, वर्टेक्स का y है ये। ठीक है, और ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट में से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर बाई 4 हमें माइनस करना है एंड वर्टेक्स ऑफ y हमें एज इट इज पुट करना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वर्टेक्स ऑफ, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स का x यहाँ पर ले लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बाई 4, ये आपका x हो गया, और y के लिए आप वर्टेक्स एज इट इज लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स का y। ठीक है, सो चलिए आपका फॉर्मूला क्या बन गया, वर्टेक्स x आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स में x भी 1 है और y भी 1 है, तो आपने 1 लिखा, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपका -1 है, तो -1/4 ये आपने लिया, एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमा वर्टेक्स y के लिए क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सिंपली। तो फोकस के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1/4 1। सो ये आपका हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 5/4 1। लेकिन अगर आप बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स में बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, जो आपका ये है ना, इसमें आप माइनस की जगह प्लस ले लेंगे। ठीक है, सो ये आपकी x इक्वल्स हो जाएगा, सो ये आपको हो जाएगा x इक्वल्स टू 3/4। सो सिंपली ये हमारा सिंपल मेथड रहता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया कि कैसे हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x² - 2x - 3y - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है और एक आपको फोकस फाइंड आउट करना है। अब फोकस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी आपके दो वर्टेक्स हैं और जो आपका फोकस है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है मान लीजिए, तो आप वहां से एक लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, या चलिए लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करनी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट रेक्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। लीनियर आपके पास कौन है, y है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x में है
तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 मॉड ऑफ -3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस की बात करनी हो, लेटेस्ट रेक्टम हमने देख लिया। लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आ जाए कि इस पर्टिकुलर सेम इक्वेशन में आपने वर्टेक्स टू फोकस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये आपका सिंपली क्या होता है, ये आपका वर्टेक्स होता है और ये आपका फोकस होता है। ठीक है, सो आप जानते हैं कि वर्टेक्स टू फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसे हम लेते हैं स्मॉल a से। और आप जानते हैं कि जो आपकी लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस जो लेंथ होती है, ये आपकी होती है 4a के इक्वल। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपकी आई है 3 विच इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आपका आ जाता है 3/4 और यही आपके वर्टेक्स टू फोकस के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। तो इस टाइप से आप वर्टेक्स टू फोकस की डिस्टेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम बाय 4। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमने प्रीवियस क्लास में किए थे काफी सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने नंबर ऑफ टेंजेंट्स देखी थी, टेंजेंट की इक्वेशंस कैसे हम निकालते हैं वो चीजें हमने देखी थी, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इन चीजों पर बेस्ड एक एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ताकि साथ के साथ जो है हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 ऑन x² इक्वल्स टू -4y इज। अब देखिए हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है S1 इक्वल्स टू 0। S1 के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी x² या y² दिखाई दे उसे x1 से कन्वर्ट करेंगे, y1 से कन्वर्ट करेंगे, x दिखाई दे रहा है तो उसे x1/2 इससे रिप्लेस करेंगे, y अगर है तो ये हो जाएगा y + y1/2। ठीक है, सो चलिए करते हैं। s हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा x² + 4y। ठीक है, क्योंकि x² - 4y है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। अब S1 आपके पास क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा x² की जगह आप कर देंगे x1 + 4 × y की जगह आप करेंगे y + y1/2। ठीक है, और आपके पास पॉइंट्स में x1 आपका -4 है, y1 भी आपका -4 है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। x1 की वैल्यू रख देते हैं, x × x1 है आपका -4 + 4 × अपॉन में 2 है, y ये भी आपका -4 है, तो आपने रख दिया S1। ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, बस यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, -4x ये आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2y - 8 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + y - 4 इक्वल्स टू 0। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y + 4 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी सिंपली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी हो तो। ठीक है, टेंजेंसी की कंडीशंस हमने काफी सारी टेंजेंसी की कंडीशंस की थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, y = mx + c, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है एंड ये आपकी टच करती है पैराबोला को विच इज x² = 4ay। हमने देखा था ये आपकी इक्वेशन होती है जब y² = 4ax हो, और हमने ये भी बात की थी वहां पर कि अगर x² = 4ay आ जाता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, x = my + c इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टाइप से कन्वर्ट करने के लिए यानी x को आपने सिंगल रखना है। ठीक है, m y के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, सो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है y = mx + c, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को एक साइड ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा c - 5। ठीक है, सो ये एक्चुअल में y - c हो जाएगा। यानी हम c को उठा करके दूसरी साइड लेकर के जा रहे हैं। x = m से डिवाइड कर दिया तो y/m - c/m। अब ये कुछ ऐसा सिमिलर हो चुका है। अब इसके लिए आपके पास इसे आप
कैपिटल में मान लें, x इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल Y प्लस कैपिटल C। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो कैपिटल आपका 1/m आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप चेक करेंगे कांस्टेंट से, कैपिटल कांस्टेंट आपका माइनस ऑफ स्मॉल c बाय m आ रहा है, ठीक है। ये हो जाता है। अब इसके लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो सेम ही रहेगी हमारी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c इक्वल्स टू a बाय m होना चाहिए, ठीक है। सो a तो आपका सिंपली यही है, a बाय m जो है, m आपका है 1/m, तो आप लिखते हैं 1/m इक्वल्स टू c आपका है माइनस c बाय स्मॉल m। चेक कर लें। सो ये माइनस तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा c बाय m एंड ये आपका हो जाएगा am। तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू am स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर बनेगी। चलिए, ये एक्चुअल में प्लस ही है, ये प्लस ही है, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन रहेगा, इसके साथ कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो प्लस ही है, ठीक है। तो ये c इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन इफ अगर आपके पास lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है, और पैराबोला आपका क्या है, पैराबोला आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में l को m से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। l से m को रिप्लेस करना है, तो आप सिंपली जो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए कंडीशन आ रही थी, वो तो आ रही थी आपकी nl इक्वल्स टू am स्क्वायर। तो अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो l को m से रिप्लेस कर दे, यानी कंडीशन आपकी हो जाएगी nm इक्वल्स टू al स्क्वायर। तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है जी। और a आपका यहाँ पर देख लें, जब आप कंपेयर करेंगे a आपका इक्वल्स टू 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये nm इक्वल्स टू l स्क्वायर ही आपकी कंडीशन हो जाएगी। सो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे अब तक, उन सब चीज़ों पर बेस्ड हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये आपके पास कोई सर्कल है, और एक आपके पास कोई पैराबोला है। पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ऐसी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। और मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यही इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है, यानी कि पैराबोला भी इसी पर है और जो सर्कल है ये सर्कल भी इसी को टच करता है, ठीक है। सर्कल की टेंजेंट और इस पैराबोला की टेंजेंट सेम है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसमें एक हमारी टेंजेंसी की कंडीशन होती है। देखिए, अगर आप बात करेंगे पैराबोला की टेंजेंसी की कंडीशन तो क्या हो जाएगी, c इक्वल्स टू a बाई m हो जाएगा, और सर्कल के लिए आप करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। सो अगर दोनों, यानी ये तो आपकी कंडीशन, ये तो है सर्कल vs टेंजेंट में रिलेशन आपका, और ये आपका पैराबोला vs टेंजेंट में रिलेशन है। अगर आप इन दोनों को बिड़ा देते हो ना भाई, तो आपका सर्कल vs पैराबोला में रिलेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने इनको कर दिया तो ये आपका सर्कल vs पैराबोला में रिलेशन आ जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप सोल्व कर दें, ठीक है। 2 की स्क्वायर करके इक्वल्स टू पुट कर दे 1 के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई m स्क्वायर इक्वल आपके हो जाएगा b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर के, यानी कि यहाँ से आपकी जॉइंट कंडीशन आ जाती है कि a स्क्वायर आपका b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर एंड 1 प्लस m स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी जनरल कंडीशन बन जाती है, जिसे आप जॉइंट कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि, चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा सिंपल सी कंडीशन जॉइंट कंडीशन हो जाती है, ठीक है जी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। the equation of line which touches the circle x square plus y square equals to 2
एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात, यहां से देखिए a इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b इक्वल्स टू आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो टेंजेंसी की कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। इफ अगर वो लाइन जो है वो दोनों को एक साथ, मतलब एक ही टेंजेंट है दोनों की, तो उस केस में ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो आप चेक करेंगे बाय ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन आपके पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन आएंगे हमारे पास, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। सो इस केस में अगर आप चेक करेंगे, अब यहाँ से आपके पास m आ रहा है, आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, तो m आपके पास 1 आ रहा है, c इक्वल्स टू 2 है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें m ही चाहिए, a एंड b की वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास है। सो यहाँ से m आपका -1 आ रहा है, यहाँ m आपका +1 आ रहा है, और यहाँ भी आपका m +1 आ रहा है। तो इसमें आप चेक करेंगे, जैसे ही आप वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स और c को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, ये c एक्चुअल में क्या हो जाएगा, a बाई एम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक साइड ले आते हैं, और m स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ये एक साइड रहेगा। ठीक है, सो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये भी 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है m की जिसके लिए एम स्क्वायर एंड 1 प्लस एम स्क्वायर आपका क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो उसके लिए आप चेक करेंगे, इसके लिए m आपका या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ये चारों ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको m से तो नहीं पता चला, तो आपको c से देखना पड़ेगा। c आपका क्या हो जाएगा, a बाई एम हो जाएगा। m आपका +-1 हो सकता है, और c आपका बेसिकली मतलब जो a है आपका, a आपका 2 है, तो या तो 2/1 या फिर 2/-1 हो सकता है, यानी या तो -2 हो सकता है या फिर +2 हो सकता है। तो आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a बाई एम बनना चाहिए। सो बेसिकली m आपका या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। तो अगर आप y इक्वल्स टू, यहाँ पर m आपका -1 है, ठीक है, तो चेक कर लें, देखो c हमारा क्या है, c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, सॉरी जो a की वैल्यू है ये आपके पास हो जाएगी 2, और c की वैल्यू आपके पास है a बाई एम। तो चेक करते हैं a बाई एम 2, m कितना है यहाँ पर 1, तो 2/1, तो बिल्कुल सही है, c की वैल्यू 2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। c इक्वल्स टू a बाई एम, इसके लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए a आपका क्या है, a आपका 2 है, एंड m यहाँ पर आपका -1 है, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ तो +2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर +4 है, तो 2/1 करेंगे तो +4 करेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी 2/1 करेंगे तो +20 है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड रहता है कि किस टाइप से आप डायरेक्टली सॉल्व करके और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कौन सी रहेगी, अगर सर्कल और पैराबोला दोनों की अगर वो एक कॉमन टेंजेंट होती है तो। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की तरफ। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमने वैसे देख ली थी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पर देखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमने देख ली थी, S11 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से लास्ट क्लास पे देखा भी था, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमने जो है गलती से या ये कहें कि वापस से ले लिया है। सो पेयर ऑफ टेंजेंट को वैसे हम काफी डीप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो
पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास हो जाती है S11 इक्वल्स टू S1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपकी सिंपली होती है, जिसमें S आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, S11 हो जाएगा अगर आप y1 में भी पुट कर दें एंड 4a x1 में भी पुट कर दें, और S1 आपका हो जाएगा एक तो y1 कर दें माइनस 4a x1 की जगह x प्लस x1/2 कर दें। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा, जैसे ही तीनों वैल्यूज आप पुट करते हैं तो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। यानी कि ये आपका सिंपली कोई पॉइंट है पी x1 y1, यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये आपकी t1 हो जाएगी, और यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये आपकी t2 हो जाएगी। सो t1 एंड t2 की कॉमन पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी S1 प्लस S1 स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल्स टू रहेगी y1 माइनस 4a x प्लस x1/2 एंड इसकी होल स्क्वायर। सो ये आपके पास इक्वेशन रहेगी। और जब हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में सीखा था, कहाँ पर, ये हमने देखा था हमारे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट की जो भी इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन तो हमारी आ जाएगी इससे। अब ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि हमने देखा था कि पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है हमारा, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है। और इसके लिए इक्वेशन आएगी हमारी कुछ इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए अगर हम देखें, हमें पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। और पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए एंगल का फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था, ये tan थीटा हमारा होता है 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो ये आपका दोनों टेंजेंट्स T1 एंड T2 के बीच में ये आपका पॉइंट है x1, y1, ठीक है। सो ये जो एंगल होता है, इसके लिए tan थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला भी आपका बन सकता है कि जो भी आपकी S11 की वैल्यू आ रही है उसका रूट ले लें एंड नीचे आप ले लें x1 प्लस a, ये भी आपका tan थीटा हो सकता है, ठीक है। सो tan थीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया, रूट ऑफ S11 अपॉन मोड ऑफ x1 प्लस a। यानी कि अगर आपके पास डायरेक्ट एंगल पूछा हुआ है तो पहले कहाँ तो आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स चेक करेंगे और इन तीनों कोफिशिएंट से आप एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसकी बजाय आप सीधा जो है डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। एंड इसमें आप एक चीज और देखते हैं कि अगर आप दोनों लाइंस जो हैं आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो tan थीटा आपका बेसिकली इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका a प्लस बी आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड अगर आपकी लाइंस पैरेलल है तो रिजल्ट आपका क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए, ठीक है। सो ये रिजल्ट्स भी हमने बहुत ही अच्छे से हमारी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से किए थे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेवल का हमने लिया, थोड़ा सा लेवल टफ हो रहा है, लेकिन काफी अच्छे से हम इसको कर रहे हैं। सो आपको क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम कुछ इस का। क्वेश्चन है, पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया 1,4 से, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट है 1,4 और पैराबोला है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। 4x का मतलब अगर आप 4ax से मल्टीप्लाई करते हैं यानी a आपका इक्वल्स टू 1 है। सो अगर आप चेक करें, एक तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, एक आपकी ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ये दोनों हमारी टेंजेंट्स हो जाती हैं। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब टेंजेंट्स के लिए या तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें या फिर आप बेसिकली क्या करें, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करें, फिर उसके अकॉर्डिंग ए बी एंड एच ये निकालें और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएं tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। या फिर हमारे पास डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट ऑफ S11 अपॉन मोड ऑफ x1 प्लस ए। सो S11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो a आपका क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, हमने चेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। x1 आपका 1 है, ठीक है। सो x1 भी आपका 1 है, a भी आपका 1 है। S11 की बात कर लेते हैं। S11 क्या हो जाएगा, देखिए s आपका है y स्क्वायर माइनस 4x
S11 के लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं y1 है आपका 4 की स्क्वायर 16 -4, तो ये आपका हो जाएगा 12। S11 आपका हो जाएगा 12। सो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 12 अपॉन मॉड ऑफ 1 + 1। ठीक है जी। सो ये आपके लिए सिंपली हो जाएगा √12/2, और ये आप जानते हैं कि 4 × 3 कह सकते हैं इसको। सो ये 4 आपका 12 जाएगा, तो सिंपली आपका √3 आंसर रहेगा। ठीक है। सो इस टाइप से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर आप इक्वेशन फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे हम जो है डायरेक्टली इक्वेशंस फाइंड आउट करके और बेसिकली हम एंगल उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम एक और लेवल उठाएं, यानी एक और टफ लेवल करें, मान लीजिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आ गया कि थोड़ा सा और उलझा दिया हमें, पैराबोला में दे दिया y² = 4a x - a, ऐसा दे दिया। अगर मान लीजिए ऐसा हमें दे दिया, तो इस केस में अगर आपको फाइंड आउट करना है कोई पॉइंट आपका P जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन यानी 0,0 है, इससे आपने टेंजेंट्स डाली हैं, एंड टेंजेंट्स के लिए आपको उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मूला आपके पास है S11 इसका रूट अपॉन मॉड ऑफ x1 + a। x1 तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो हो जाएगा हमारा, ये तो आपका 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट आपका क्या है 0,0 है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं y² = 4ax से, सो यहाँ से a की वैल्यू भी हमें पता चल जाती है, a आपका a ही है। ठीक है, a आपका a ही है, नो डाउट, हम एज इट इज पुट करेंगे। नेक्स्टली अगर आप देखें S11 के लिए आप क्या करेंगे, y² - 4a x - a, ये आपका क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, और S11 के लिए आप वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, हमें थोड़ा सा चार्जिंग के लिए लगा लें, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगा अदरवाइज हमें। सो ये बेसिकली जैसे ही आप x = 0 पुट करेंगे, तो ये आपका 4a × x - 0, तो आपका यहाँ से S11 आपका सिंपली आ जाएगा, सॉरी आपका ये 0 पुट करेंगे, ये आपका ये रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4a²। ठीक है, सो जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4a² अपॉन मॉड ऑफ x1 आपका 0 और ये a हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली 2a/a हो जाएगा। तो आपके डिस्टेंस जो एंगल आपका आएगा tan थीटा = 2 आएगा, सो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, सो ये आपका सिंपली आंसर आएगा, या फिर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करके भी डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो ये जो है बेसिकली हमारा टॉपिक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट कॉर्ड। मिड पॉइंट कॉर्ड क्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई भी पैराबोला गिवन है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि कोई भी इस टाइप से इसमें कॉर्ड है, और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपके पास गिवन है x1, y1। फोकस वगैरह का कुछ भी हमें आता पता नहीं है, बस पैराबोला है हमारा, और उसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। और मिड पॉइंट के तौर पर, यानी पैराबोला मान लीजिए हमें दे दिया गया y² = 4ax, इसके लिए कोई भी कॉर्ड है हमारी और उसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट आपका गिवन है x1, y1। ठीक है, एंड सो आपके लिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपकी हो जाएगी S1 = S11। ये आपका सिंपल सा लॉजिक रहेगा। अब S आपका क्या हो जाता है, S आपका हो जाएगा y² - 4ax, S11 क्या हो जाएगा y1² - 4ax1, एंड S1 आपका क्या हो जाएगा y1 - 4ax + x1/2। सो जैसे ही आप S11 एंड S1 को इक्वल पुट करेंगे, सो आपका सिंपली हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका पॉइंट इक्वेशन ऑफ
मिड पॉइंट कोड, मिड पॉइंट कोड यानी मिड पॉइंट कोड आपको दिया हुआ है थ्रो 1,1, ठीक है, यानी ये आपका मिड पॉइंट है। और इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। सो इसके लिए आप चेक करेंगे एस आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 आपका क्या हो जाएगा y1 माइनस 4x x1 बाई 2, y1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4x प्लस 1/2, ये हो जाएगा सिंपली। एंड S11 आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप पुट करेंगे 1 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका -3। तो जैसे ही आप करेंगे S1 इक्वल्स टू S11 पुट करना है, यानी y माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू रखा आपने -3, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x एंड ये हो जाएगा इक्वल्स टू -1। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कोड हो गई, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे आप मिड पॉइंट कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी इक्वेशन ऑफ पोलर। एक सेकेंड का वेट करते हैं। बस कुछ थोड़ा सा टॉपिक ही हमारा रहा है, तो एक ही क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर आपकी हो जाएगी, एक्चुअल में पोलर क्या होता है, कोई भी आपका पैराबोला है, ठीक है, और यहां पर एक आपका पोल है, ठीक है, p x1, y1, इसके विद रिस्पेक्ट आपका ये पोलर है एक, ठीक है। सो इस पोलर की जो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास सिंपली हो जाएगी S1 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आपका पोल है उसको डायरेक्टली आप उसके लिए S1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये आपकी इक्वेशन ऑफ पोलर हो जाती है। सिंपल सी चीज है, ठीक है, यानी ये है आपका पोल की हेल्प से इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएगी S1 इक्वल्स टू 0। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास पोलर गिवन हो एंड पोल फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी पोल हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक क्या रहता है कि जो भी आपके पास गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल पोलर आपके पास गिवन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और एक्चुअल में जब आप पोल से पोलर की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, S1 इक्वल्स टू 0 रखा है आपने, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये आपका S है, ठीक है। तो S1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस 4ax प्लस x1/2, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो आपको गिवन है, ये दोनों एक ही इक्वेशन है, सिमिलर इक्वेशन है, ठीक है। सो सिमिलर इक्वेशन है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही पोलर की इक्वेशन है। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2ax प्लस 2ax1, ठीक है, यानी कि ये तो आपका समथिंग कांस्टेंट आएगा, ये आपका x एंड y हो जाएगा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। एंड इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है Lx, एक्चुअल में Lx यहाँ पे लिखते हैं Lx और My प्लस n इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे, m आपका आ रहा है y1, l आपका आ रहा है -2a एंड n आपका आ रहा है 2ax1, ठीक है। सो अगर ऐसा आ जाता है, सो बेसिकली यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड आउट करके आप डायरेक्टली या फिर आप x1 एंड y1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। l इक्वल्स टू -2a है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, n की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और m की वैल्यू आपके पास है तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। 3 वेरिएबल आपके पास x1, a एंड y1, तीनों की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अगर तीनों की वैल्यूज हैं तो आप पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पैराबोला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली अगर आपके पास एक लॉजिक भी, कॉन्सेप्ट भी हम बना लेते हैं Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0, ये अगर इक्वेशन है
तो आपके पोल के कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएंगे, पोल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके n बाई एल कोमा -2am बाई एल। ठीक है, तो पोल के कोऑर्डिनेट्स भी सिंपली आ गए। यानी कि यहाँ से अगर हम लॉजिक बनाए ना, लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक हमारा हो जाएगा कि अगर आपके पास पोल गिवन है, पोल आपके पास गिवन है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ पोलर, पोलर की इक्वेशन आपकी हो जाएगी s1 इक्वल्स टू 0। और अगर आपके पास lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, ये अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ पोलर गिवन है, तो इस केस में सॉल्व करके जैसे ही आप पोल फाइंड आउट करेंगे, तो पोल के लिए आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, n बाई एल एंड y आपका हो जाएगा 2am बाई एल। सो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा कि कैसे आप किसी स्ट्रेट लाइन से, कोई भी आपके पास लाइन गिवन है, पैराबोला गिवन है, तो उसके लिए आप पोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसके लिए पोल फाइंड आउट करना है भाई आपको। ठीक है, तो पोल के लिए एक सिर्फ हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें बेसिकली पैराबोला भी पता होना चाहिए। पैराबोला मान लीजिए 4x है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखें कंपेयर करें तो एल आपका 2 आ गया, एम आपका 3 आ गया, एन आपका 4 आ गया। तो पोल सिंपली क्या हो जाएगा, एन बाई एल, एन आपका 4 है, एल आपका 2 है, कोमा -2 इंटू ए आपका 1 है, इंटू एम आपका 3 है, एंड एल आपका 2 है। सो सिंपली ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2 कोमा, और ये हो जाएगा आपका -3। सो ये सिंपली आपके पोल के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों से पूछा जाता है। सो ये चीज़ हमने की है। एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास पैराबोला है और इसकी कोई दो टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट मान लो ये है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच करती हैं, दैट मीन्स ये डायरेक्ट्रिक्स से होकर के जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि अगर आप देखें कि कोई भी दो हमारे पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है, इसके अगर कोई भी दो हमारी टेंजेंट्स होंगी, अगर ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स से होकर के जाएगी। यानी इस पॉइंट से अगर आप कोई दो टेंजेंट्स डालेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स डालेंगे, तो वो दोनों टेंजेंट्स हमेशा ही एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर परपेंडिकुलर है तो वो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। इसे आप नोट फॉर्मेट में लिख लें, नोट दैट if two tangents to parabola are perpendicular to each other, then they intersect on directrix of parabola। और ये हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस ए, यानी x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, आप जानते हैं। सो बेसिकली ये आपका सिंपल सा लॉजिक हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहता है नंबर ऑफ नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला, यानी कि किसी भी पैराबोला के नॉर्मल्स कितने होते हैं। तो इसके लिए ना सिंपल सा लॉजिक है, इसको ज़्यादा कुछ हम टफ फॉर्मेट में नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है कि जो भी आपका पैराबोला होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर अगर आप नॉर्मल डालना चाहते हैं, नॉर्मल का मीनिंग है ऐसी कोई लाइंस जो उसकी टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, उसका ये 90 डिग्री है। यानी सिंपल सी बात है कि पैराबोला के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी लाइंस इससे इंटरसेक्ट होकर जा सकते हैं, यानी कितनी इसके नॉर्मल्स हो सकते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला हमारे 3 होते हैं। ठीक है, यानी एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 नॉर्मल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, लाइक अगर आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू mx -2am -am क्यूब, ये आपकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स।
ठीक है। और इसमें एक आपकी M1 रखेगी, एक आपकी M2 स्लोप रखेगी, एक आपकी M3 स्लोप रखेगी। सो सिंपली ये आपकी नंबर ऑफ नॉर्मल्स हो जाते हैं 3, और नॉर्मल्स की इक्वेशन भी आपने देख ली, इसके लिए स्लोप अलग अलग हो जाएगी M1 M2 एंड M3। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ये हो सकता है कि तीनों ही रियल हों, या फिर क्या हो सकता है, अगर इमेजिनरी है तो 2 पेयर के फॉर्मेट में आएंगी इमेजिनरी, क्योंकि M1 और M2 कोई दो की वैल्यू हमारी इमेजिनरी आएगी। ठीक है। सो उस केस में या तो 2 इमेजिनरी हो सकती हैं और एक आपका रियल हो सकता है, या फिर तीनों ही आपको क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि जो M1 M2 और M3 है, इस ये आपकी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है M में, M की वैल्यूज हम निकालेंगे ना, तो M की वैल्यूज आपकी आएगी M1 M2 M3। सो इसके लिए या तो तीनों ही रियल हो सकते हैं, या फिर 2 आपके इमेजिनरी होंगे, पेयर ऑफ इमेजिनरी सेट होंगे, और एक आपका रियल हो जाएगा। ठीक है। सो ये बेसिकली हमने देखा। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे आता है। बस ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, उसके बाद बस टॉपिक का एंड है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 11/4 and 1/4 to the parabola y square equals to 4x। सो इसके लिए आपको चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन आपकी क्या थी, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ y x a। ठीक है, ये वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए x की वैल्यू आपके पास 11/4 है, y की वैल्यू 1/4 है, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तीनों वैल्यूज आप पुट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, y आपके पास है 1/4 इक्वल्स टू m इंटू एक्स आपके पास है 11/4 माइनस a आपके पास है 1, तो 2 इंटू m माइनस m क्यूब। सो बेसिकली आपके पास इक्वेशन आ जाती है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 4 कॉमन लेकर के, 4m क्यूब माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास m इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 2 आपके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। सो ये सिंपल सा आपका आंसर था। नहीं, एक तो आपको -1 सेटिस्फाई कर रहा है, और -1 सेटिस्फाई करवा के अब अगर m+1 हम बाहर निकालते हैं, m+1 से आप इसको डिवाइड करेंगे अगर 4m क्यूब माइनस 3m प्लस 1 से, तो बेसिकली ये सबसे पहले जाएगा आपका 4m स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर, हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। अब आप इसको करेंगे -4m से, सो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल, एंड ये हो जाएगा m+1। अब आप करेंगे +1 से। सो ये हमारा बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। अब ये हमारा काफ़ी इजी हो गया। इसके लिए हमारे रूट्स हो जाएंगे 1/2 1/2 और ये हो जाएगा -1। सो ये आपकी स्लोप आई है, लेकिन ये दोनों स्लोप इक्वल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 2 ही हो सकती हैं। बेसिकली ये जो पैराबोला है, यहाँ से एक तो आपकी हो जाएगी -1 स्लोप वाली, एक आपकी 1/2 वाली, और इसी के ऊपर एक दूसरी 1/2 वाली हो जाएगी। ठीक है, दोनों 1/2 वाली ये हो गई, एंड ये -1 स्लोप वाली हो गई। तो सिंपली नंबर ऑफ नॉर्मल्स, लाइंस तो एक्चुअल में 2 ही है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स इसकी कितने हो जाएंगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन इस पर रहता है। ठीक है जी। चलिए, सो पैराबोला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड एक बार फिर से देखेंगे पैराबोला टॉपिक की स्लाइड्स को हम रिवाइज करते हुए जाएंगे। पैराबोला हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन के साथ, कुछ क्वेश्चंस किए थे, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, सभी के बारे में इंट्रोडक्शन हमने लिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी, फोकल डिस्टेंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म, और उसके बाद टेंजेंट ऑफ पैराबोला देखा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी, पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में देखा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। उसके बाद हमने सेकंड क्लास, आज की क्लास पे हमने फाइंड वर्टेक्स एंड फोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं,
इनके लॉजिक्स ट्रिक्स देखी, और जस्ट आफ्टर दैट हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में देखा, उनके बीच में एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट कोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ पोलर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और पोल से पोलर, पोलर से पोल दोनों हमने देखी। उसके बाद हमने नंबर ऑफ नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला देखे। तो जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो पैराबोला के बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पैराबोला हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जो है जल्दी ही लेकर के आएंगे। एंड फिलहाल हमारा कॉनिक सेक्शन का जो थर्ड टॉपिक है वो हम यहाँ पर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।